इस वीडियो के मदद से आज हम लोग समझेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट पर। और भी इफ़ेक्ट है जिस पर डिपेंड करता है, लेकिन इंडक्टिव इफ़ेक्ट पर बहुत ज़्यादा सारा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसका स्टेबिलिटी डिटरमाइन किया जाता है। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है और ख़ास करके इंटरमीडिएट का जो स्टेबिलिटी है और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बहुत हद तक इंडक्टिव इफ़ेक्ट से हमें पता चलता है। और ख़ासकर इंडक्टिव इफ़ेक्ट का एप्लीकेशन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर वो एसिड है तो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा या कम होगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट से। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस है तो उसका बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, ये भी डिपेंड्स करता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट पर। तो हम लोग इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स क्या होता है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो इस मूवमेंट को ही हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स। ये बॉन्डिंग इफ़ेक्ट का एक टाइप है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट को हम लोग शॉर्टकट में आई इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स दो तरह का होता है, माइनस आई इफ़ेक्ट और प्लस आई इफ़ेक्ट्स। माइनस आई इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफ़ेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो जो ग्रुप और एटम्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर कहीं भी कंपाउंड में इस सब में से कोई भी ग्रुप दिया हो, एक्स के का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या ये अलग हो गया, और NO2 हो या CN हो, इस सब में से कोई भी अगर दिया हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी अगर ऐसा ग्रुप लगा हो तो हम समझ लेंगे कि माइनस आई इफ़ेक्ट होगा। और प्लस आई इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफ़ेक्ट्स। और जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो इस ग्रुप, ये सब जो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप EWG से भी डिनोट करते हैं। ये EWG के अंतर्गत आ जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब ये सब ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। तो प्लस आई इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट से क्या हमें पता चलता है, जैसे कार्बोकैटायंस हो गया, कार्बो एनायंस हो गया, फ्री रेडिकल्स हो गया, उसका स्टेबिलिटी हमको पता चलता है। दूसरा एसिडिक कैरेक्टर पता चलता है। तीसरा जो है वो बेसिक कैरेक्टर पता चलता है। खास करके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स इंडक्टिव इफ़ेक्ट के मदद से हम लोग आसानी से जान लेते हैं। जैसे एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफ़ेक्ट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफ़ेक्ट का। तो अगर माइनस आई इफ़ेक्ट हो रहा हो तो एसिडिक नेचर, कंपाउंड का एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और प्लस आई इफ़ेक्ट होगा तो एसिडिक नेचर घटेगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए फिनोल है, OH है, NO2 लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर भी NO2 लगा देते हैं। ये एक कंपाउंड है,
दूसरा कंपाउंड है ये एक कंपाउंड है। इस दोनों में हमसे पूछा जाएगा कि मोर एसिडिक कौन है, तो हमको ये देखना है कि किस में प्लस आई इफेक्ट हो रहा है और किस में माइनस आई इफेक्ट। तो ये सब ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या NO2 CN इस सब में से कोई भी हो तो माइनस आई इफेक्ट होगा। और माइनस आई इफेक्ट होने से क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें, मतलब एसिडिक माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ेगा और प्लस आई इफेक्ट होने से एसिडिक नेचर घटेगा। फिर से सुनिए, माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है और प्लस आई इफेक्ट होने से एसिडिक नेचर घटता है। तो हम इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि प्लस माइनस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट जो है वो दो जगह हो रहा है और इसमें देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका हो रहा है प्लस आई और यहाँ पर आपका हो रहा है माइनस आई। तो जिसमें माइनस आई होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, इसीलिए इस कंपाउंड से ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इज मोर एसिडिक देन सेकेंड नंबर। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। OH है, OH है, CH3 है, OH है, इसमें NO2 है। हमसे पूछा जाएगा कि ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो इसको हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इसमें क्या मान लेते हैं सेकेंड और इसमें थर्ड। तो माइनस आई इफेक्ट देखिए, इसमें माइनस आई इफेक्ट हो रहा है तो पहला तीसरा नंबर तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब इस दोनों में बात करें तो इसमें प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट जो है एसिडिक नेचर को क्या करेगा, घटा देगा, इसीलिए इससे ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट नंबर हो जाएगा और सबसे कम जो एसिडिक जो है वो आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर। तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना बढ़ेगा। अब अगर मान लीजिए कंपाउंड इस तरह से हो, जैसे एक कंपाउंड में COOH है और इसमें मान लो यहाँ पर Br लगा हुआ है, दूसरा कंपाउंड है COOH है, इसमें Br यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इस ग्रुप के वजह से माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट दोनों में हो रहा है और कार्बन का संख्या दोनों में 5 ही है, मतलब दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। तो जब आइसोमर हो तो इस दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो हम ये देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो और एसिडिक हाइड्रोजन, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है ये मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप देखिए। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बीच का हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, जिसमें डिस्टेंस कम होगा एसिडिक हाइड्रोजन और Br के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बीच में, जिसके वजह से माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। जिसमें दूरी कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसमें दूरी ज़्यादा होगा वो कम एसिडिक हो जाएगा। जिसमें दूरी कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक, जिसमें दूरी ज़्यादा वो कम एसिडिक। तो ये फर्स्ट नज़दीक है, दोनों एक दूसरे का नज़दीक है, इसलिए एक नंबर जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। किस नंबर से, सेकेंड नंबर से। तो इस तीन एग्जाम्पल के मदद से आप बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम इंडक्टिव फैक्ट के आधार पर अब बेसिक नेचर भी हम लोग जान सकते हैं। बेसिक नेचर जो होता है, बेसिक नेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस आई इफेक्ट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस आई इफेक्ट का।
अगर हम बात करें जैसे CH3 है, N है, CH3 है, CH3 है, फिर CH3 CH N है, CH3 है, फिर CH3 है और N है। अगर हम बात करें इस तीनों में कि ज़्यादा बेसिक कौन होगा। ये बेस है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एसिड और बेस का कंसेप्ट हम बता चुके हैं। एसिड बेस वाला आप टॉपिक्स को आप देखिए तो इसमें देखिए प्लस आई इफेक्ट हो रहा है और प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर कितना जगह हो रहा है, 3 जगह। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कितना जगह, 2 जगह। और इसमें प्लस आई इफेक्ट कितना जगह, 1 ही जगह हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें 3 जगह हो रहा है, इसमें 2 जगह और इसमें 1 जगह। तो प्लस आई इफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा बेसिक नेचर उसका उतना ज़्यादा होगा। इसको हम अगर फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड और इसको अगर थर्ड मान लें, तो फर्स्ट नंबर जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा। किससे, सेकेंड नंबर से, नहीं सॉरी, हाँ नहीं सही है, फर्स्ट नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तब कौन नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर। और सबसे कम जो है वो कौन हो जाएगा, आपका थर्ड नंबर। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल का अगर बात करें, जैसे एनिलीन है, और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। अगर हम इसमें बात करें कि ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो देखिए इसमें प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा बेसिक हो जाएगा सबसे। उसके बाद अगर इसमें देखें तो माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, तो ये कम बेसिक हो जाएगा। इससे भी ये क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जब भी होगा तो बेसिक नेचर क्या करेगा, घट जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो उसके बाद कौन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। और सबसे कम जो है वो आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। तो वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, उतना हम डिटेल में इसके बारे में नहीं आपको समझाएं। सिर्फ आप किस ग्रुप के वजह से माइनस आई इफेक्ट होता है और किस ग्रुप के वजह से प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा और माइनस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा। बेसिकली हम 2 टॉपिक पर फोकस किए, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को किस तरह से प्रभावित करता है। तो इस वीडियो के मदद से आप एसिडिक और बेसिक नेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप समझ सकते हैं। और भी कंसेप्ट होता है, लेकिन इस 2 कंसेप्ट के मदद से बहुत हद तक आप एसिड और बेस के बारे में समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में कहीं कोई परेशानी हो, अगर दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।